हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्ताखंड टॉपिक। वृत्ताखंड में क्या होता है? वृत्ताखंड एक्चुअल में वृत्त का ही पार्ट होती है, वृत्त का ही अंश होती है। और और हम इसको छोटे टुकड़े को, वृत्त के छोटे टुकड़े को बोलेंगे लघु वृत्ताखंड, और बड़े टुकड़े को बोलेंगे दीर्घ वृत्ताखंड। ठीक है ना? लघु को बोलेंगे छोटे को बोलेंगे लघु, और बड़े को बोलेंगे दीर्घ। आइए हम लोग जानते हैं पहले फिगर के माध्यम से कि इसको क्या कहते हैं। ये आपकी क्या हो गई? वृत्त हो गई। ये सेंटर हो गई। सेंटर से बराबर दूरी, चारों तरफ बराबर दूरी लीजिएगा, एक लाइन खींचिएगा तो वो एक वृत्त बनती है। वृत्त बनती है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं परिधि। यानी परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच खींची गई लाइन को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। इस जीवा यानी इसका नामकरण करते हैं ए बी, है ना? आई को सी कहते हैं इसको। यानी ए और बी एक जीवा कहलाती है, ये एक सेंटर कहलाती है। इस सेंटर से परिधि के किसी बिंदु पर खींची गई लाइन को बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि ये त्रिज्या है, एक त्रिज्या है, इसको सेंटर को हम डालते हैं, ओ डालते हैं, और ये ए बी क्या है? एक जीवा है। तो वृत्ताखंड हम उसको कहते हैं कि ये जीवा और इस चाप की लंबाई, जीवा और चाप की लंबाई के बीच जो स्पेस आती है, यही आपकी कहलाती है वृत्ताखंड कहलाती है वृत्ताखंड कहलाती है। ये वृत्ताखंड, यही आपकी वृत्ताखंड यानी ये वृत्त का ही एक टुकड़ा होती है। देखिए ध्यान से, कहीं ना कहीं वृत्त को काटा गया एक पार्ट है, जो काट कर निकालिएगा तो वृत्त का ही एक पार्ट आपको दिखाई दे रही है। इसी को बोलते हैं वृत्ताखंड। वृत्त का खंड, वृत्त के टुकड़ा को बोलते हैं वृत्ताखंड। तो ये क्या है कि जीवा है, ये एक चाप की लंबाई है, एक त्रिज्या है, ये सेंटर है, ये भी त्रिज्या है। अगर यहां से यहां इसकी दोगुना कीजिएगा, त्रिज्या का दोगुना, तो व्यास हो जाएगी। तो हम लोग पहले निकालने की कोशिश करेंगे कि इसका क्षेत्रफल होती तो क्या होती है ना? किसके माध्यम से निकालेंगे क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होती है? ये फॉर्मूला के माध्यम से आसानी तरीका से आराम से निकल जाती है। देखिए कैसे है। वृत्ताखंड का क्षेत्रफल होती है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपकी वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। तो इस फॉर्मूला पर रखिएगा तो ये आपकी जो ये आपका ये कलर किया गया है, इस कलर का आपका वैल्यू निकल जाएगी, कितना दूर में आपकी फैली हुई है। इसी को बोलेंगे वृत्ताखंड। इस जगह की आपकी माप निकल जाएगी कि कितना दूर में ये आखिर में फैला हुआ है। किसके माध्यम से? इस फॉर्मूला के माध्यम से। क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। एक्चुअल में ये त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल होता है, लेकिन त्रिज्याखंड में से अगर आप इस वैल्यू को इतना घटा लीजिएगा तो एक वृत्ताखंड का क्षेत्रफल होता है। वृत्ताखंड ये आपकी कहलाएगी लघु वृत्ताखंड क्षेत्रफल। क्या कहलाएगी? लघु। ये कहलाती है लघु वृत्ताखंड। ये कहलाती है दीर्घ वृत्ताखंड। वृत्ताखंड। लघु वृत्ताखंड का मतलब है, लघु और दीर्घ में बस एक ही अंतर होता है, एंगल का अंतर होता है। बस एंगल आपकी छोटी होगी, लघु कहलाएगी, आप बड़ी होगी तो आपकी दीर्घ कहलाएगी। अब मान चलते हैं कि अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, इस एंगल पर, इस सेंटर पर अगर थीटा कोण बना रही है, तो इसके दीर्घ में कौन सा डिग्री बनाएगी? यानी 360 माइनस आपको हो जाएगी थीटा डिग्री बनाएगी। क्या बनाएगी? 360 माइनस थीटा डिग्री बनाएगी। तो ये कहलाएगी आपके लघु, ये कहलाएगी दीर्घ वृत्ताखंड कहलाएगी। ठीक है ना? चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। पहली बात ये है कि क्वेश्चन कैसे देगा, आपको ध्यान रखेंगे। पहले कहेगा कि यदि वृत्त की त्रिज्या आपकी 7 मीटर दिया रहा है, वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर दिया रहे और आपकी वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके क्षेत्रफल क्या होगी? इसके क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगी? दोस्तों
ये आपकी क्षेत्रफल कहलाएगी। और क्षेत्रफल क्या कहलाएगी, तो पहले हम लोग बताएंगे। पहले आप बताइए, आप बताइए कि ये जो डिग्री दिया हुआ है क्या लघु कहलाएगी या दीर्घ कहलाएगी, आप बताइए तो। देखिए ये 360 से 360 को दो पार्ट में बांटिए, यानी 360 को दो पार्ट में बांटने का मतलब है एक को तो रखना है 90 डिग्री रखना है, और एक को कितना हो जाएगी आपकी 270। तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, आपकी ये ज्यादा है, इसलिए ये लघु कहलाएगी और ये आपकी दीर्घ कहलाएगी। तो हमको क्या पूछ रहा है, लघु पूछ रहा है। तो इस लघु के माध्यम से आराम से वृत्तखंड की क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं इस थीटा के माध्यम से। अगर दीर्घ कहेगा तो हमको ये ना रहकर ये डिग्री रखना पड़ेगा थीटा की जगह पर, वही आपकी दीर्घ कहलाएगी। आपकी फॉर्मूला हूबहू सेम रहेगी। दिक्कत देखिए कैसे हमको रखते हैं, हम लोग रखते हैं इस फॉर्मूला पर रखते हैं, यानी रखेंगे हम लोग कितना 22/7 गुने आर के मान अब क्या हो जाएगा 7 गुने 7 मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और थीटा हो जाएगी 90 डिग्री, अब बटा हो जाएगी कितना आपको 360 डिग्री, माइनस 1 हो जाएगी 2 गुने 7 गुने हो जाएगी 7 मीटर स्क्वायर गुने साइन हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। ठीक है ना। आप इसको काट सकते हैं, न चौके 36 कर दीजिए, ये कर दीजिए 11, ये कर दीजिए 2, यानी हो जाएगा मेरा 77 बटा आपकी 2 हो जाएगी, माइनस 1 माइनस हो जाएगा 49/2 गुने हो जाएगी 1। आप इसको निकाल इतना में गुना कीजिए तो उतना ही होगा, यानी 49/2 ही होगा, इसे लघुत्तम में निकाल देंगे। 77 माइनस कितना 49/49 खाली हो जाएगा। ठीक है ना, 49/2 तो क्यों लेंगे हम लोग, तो यहाँ बट्टा पर घटाव कर रहे हैं ना, यानी बट्टा पर घटाव, यानी 2 का एलसीएम ले लिए 2, और 2 में भाग के 1 होगा, 77 का 77 और 49 का 49 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरा 17 में से 9 गया 8, 6 में 4 गया 2, और जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 14, यही आपकी कहलाएगी कितना आपको 14 मीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल कहला गई 14 मीटर स्क्वायर, यानी 14 मीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है, मेरा ये आपकी वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहलाएगी, जिसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगी, जब त्रिज्या आर हो थीटा 90 डिग्री हो तो उस वृत्तखंड यानी लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल आपकी 14 कहलाएगी। अब कहिएगा सर दीर्घ निकाल कर दिखाइए, तो दीर्घ 2 तो कैसे निकलेगा, या तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर से, आप माइनस 14 कर लीजिए, या आप डिग्री रहकर भी बना सकते हैं, दोनों देख लीजिए एक तरीके से। इसको मिटा दें, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि डिग्री रखकर न निकाले दीर्घ में, ठीक है ना, जब लघु का 14 आ गया तो दीर्घ क्या होगा, देखिए पूरा फुल अगर निकालने की कोशिश कीजिएगा तो आर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल हो जाएगी आपकी पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने 7 गुने 7 मीटर स्क्वायर, मीटर का 2 मीटर ए मीटर ये हो जाएगी मेरा कट जाएगी, और इसे कितना हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। अब देखिए मेरा फुल कितना आ गया, आपकी 154 मीटर स्क्वायर आ गई। हमने वृत्तखंड यानी वृत्त के टुकड़े, जो जिस वृत्त के टुकड़े को हम काट कर निकालनी है उसकी क्षेत्रफल कितना आई थी, मेरा 14 आई थी, क्या आई थी 14 आई थी। वृत्तखंड लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आई थी आपको 14 मीटर स्क्वायर। तो अगर फुल में से ये घटा दे तो क्या निकलेगी, दीर्घ वृत्तखंड, क्या निकलेगी दीर्घ, तो हम लिखेंगे इसलिए दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल हो जाएगी 154 माइनस 14 मीटर स्क्वायर हो जाएगी, यानी हो जाएगी 041, यानी 140 मीटर स्क्वायर आपकी हो जाएगी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पर। अगर आप चाहते हैं कि डिग्री निकाल कर रख सकते हैं, डिग्री निकाल कर निकालिए तो आप क्या कीजिएगा थीटा का मान का रख लीजिएगा दीर्घ में, आपको 360 माइनस जितना को यहाँ दिया रहेगा उसे घटा दीजिए, 90 दिया हुआ है
तो हम ले लेंगे 270। तो आप कीजिएगा, अगर अगर फॉर्मूला के माध्यम से निकालिएगा दीर्घ वृत्तखंड में, तो आप थीटा का मान 270 डिग्री आप रख सकते हैं आराम से, आपकी वैल्यू इतना ही आएगी। चलिए हम लोग निकालते हैं, इसका देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, मतलब वृत्तखंड का परिमाप या परिधि, ठीक ना, उसको हम जानते हैं, उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होती है, उस पर भी क्वेश्चन हम लोग बनाकर देखेंगे, उसका वैल्यू कैसे आता है और कैसे निकलेगी और उसका फॉर्मूला होता क्या है, ठीक ना, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पर देखिए ध्यान से, वृत्तखंड का परिमाप, देखिए परिमाप का मतलब होता है, परि मतलब होता है चारों तरफ, और माप मतलब होता है मापना, चारों तरफ मापना ही परिमाप कहलाती है। देखिए कैसे, अब इस वृत्तखंड के परिमाप को मापना है, तो चारों तरफ हमने बोला है। देखिए एक बात और है, इस जगह को मापना क्षेत्रफल आती है, लाइन को मापना यूनिट मतलब सिंगल यूनिट में आती है, ये रहेगी डबल में, स्क्वायर में, ये रहेगी सिंगल में, मतलब लेंथ कितना लंबा लाइन है उसकी लंबाई को मापना मतलब परिमाप कहलाइए। यानी हमने इसमें लंबाई कौन कौन सा लंबाई माप सकते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक ये लंबाई कहलाती है, यहां से लेकर यहां तक ये भी लंबाई कहलाती है, इसलिए इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लंबाई इतना हो जाएगी। ए से लेकर बी तक चाप की लंबाई, और ए से लेकर बी तक, यहां से ए सी बी आपकी चाप की लंबाई कहलाएगी, और ए से बी तक आपकी जीवा कहलाएगी, जीवा की लंबाई। दोनों लंबाई को ऐड कर दे, यही अब कहलाएगी वृत्तखंड का परिमाप कहलाएगी। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, ये समझते हैं बात को। तो वृत्तखंड का परिमाप होता है, लिखेंगे चाप की लंबाई, लिखेंगे चाप की लंबाई प्लस जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई हो जाएगी। चाप की लंबाई होती है फॉर्मूला पाई आर थीटा बटा 180 प्लस आपकी एल, जहां एल क्या है, जहां एल बराबर जीवा की लंबाई हो जाएगी, जीवा की लंबाई आपकी कहलाएगी एल बराबर। यही आपकी फॉर्मूला होती है, बाकी किसी और फॉर्मूला के माध्यम से नहीं निकलती है। देखिए दोस्तों, अब इस पर हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, क्या कहेगा, कहेगा कि मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है, बोलेगा किसी वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 मीटर, और वृत्त के केंद्र पर आपकी वृत्त केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर हो तथा वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तथा जीवा की लंबाई यानी एल, जीवा की लंबाई 20 मीटर दिया रहे, तो वृत्तखंड की परिमाप क्या होगी, वृत्तखंड की परिमाप क्या होगी, ये क्वेश्चन कर रहा है। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर दिया रहे और उसके केंद्र पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तथा जीवा की लंबाई 20 मीटर दिया रहे, तो वृत्तखंड की परिमाप क्या होगी, बस इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, वही आपकी राइट आंसर कहलाएगी। यानी 22/7 और गुने 7 हो जाएगी, गुने 90 डिग्री बटा 360 डिग्री प्लस आपकी हो जाएगी 20 मीटर, बस आप काट दीजिए, कितना हो जाएगी 4, ये हो जाएगी कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी ना, 36, ठीक है, 11 या 2 हो जाएगी, यानी 11 बटा हो जाएगी 2, आप प्लस हो जाएगी 20, नहीं ये आप इस आराम से बना सकते हैं, 2 हो जाएगी, 11 प्लस हो जाएगी 40 हो जाएगी, मेरा हो जाएगी मीटर में हो जाएगी 1 और 5 51 बटा 2 मीटर हो जाएगी इस लेंथ की लंबाई। आप अगर पॉइंट लाते हैं तो हो जाएगी 2 दूनी के 4, 2 5 10, ये 5 आपको मीटर, यानी 25.5 मीटर आपकी इसके लेंथ की लंबाई, यानी कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक लंबाई क्या हो जाएगी 25.5 मीटर। कब, जब त्रिज्या का मान होगी 7 मीटर, थीटा का मान 90 डिग्री और जीवा की लंबाई 20 मीटर हो, तब इसकी वैल्यू आएगी 25.5 मीटर। देखिए दोस्तों, आपको कहीं अगर समझ में ना आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करें, है ना।
अवश्य पूछ सकते हैं सर कैसे हुआ, थोड़ा बहुत कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि थोड़ा बहुत हमको मोटिवेट हो तो एक से एक वीडियो आपको लाएंगे आपके लिए। क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट अवश्य करें। तो हम लोग यहाँ समझ गए, इसमें किसी प्रकार अगर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वही दीर्घ चाप की लंबाई कहे तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। वृत्त की परिधि निकालकर, सॉरी उस माध्यम से नहीं निकल सकता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा निकल गया ना। तो अगर आप अगर ये तो लघु हो गया ना। अगर दीर्घ निकालने का बात हो जाए, दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ वृत्ताकार परिमाप, सॉरी दीर्घ वृत्तखंड की परिमाप बस आपकी एल वही रहेगी, ये भी जीवा कहलाएगी। जीवा इसमें भी इंक्लूड रहेगी, नहीं कि जीवा इसे सिर्फ कहलाएगी नहीं। जीवा अगर दीर्घ में ले तो इसका भी यहीं से मापेंगे, यहां से लेकर यहां तक मापेंगे, ये आपकी दीर्घ कहलाएगी। तो बस प्रोसेस यही रहेगा, लेंथ फॉर्मूला यही रहेगी, बस डिग्री खाली चेंज कर देनी है, बाकी प्रोसेस सेम है। कैसे ले लेंगे 22/7, आर ले लेंगे 7, कितना 200 ले लेंगे, 70 ले लेंगे। आपको थीटा का मान कितना हो जाएगा, 360 में 90 तो 70, अब बटा हो जाएगी 180, प्लस हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। काटिए, कट गया ना, ये काट देंगे, 3 27 9 दूनी 18, ठीक है ना। सॉरी एक बाबू मिस्टेक हो गया, ब्लंडर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 180 डिग्री होना चाहिए, हमने मिस्टेक किया, वेरी सॉरी। ये 180 होना चाहिए, है ना। तो 9 दूने क्या हो जाएगा 18, ठीक है। ये हो जाएगी 11, ठीक है ना, 11, ठीक है। तो यहाँ से 22 बटा हो जाएगा 7 गुने 7 गुने हो जाएगा कितना, आपके थीटा का मान हो जाएगा 90, अब बाटा हो जाएगी 180, 7 कट गया, हो जाएगा 9 दूना 18, ये हो जाएगी 11, ठीक है। यानी आपको हो जाएगी 11 प्लस आपको 20, और ये हो जाएगी मेरा कितना 41 सॉरी कितना हो जाएगा, सॉरी 31 ना, 31 मीटर हो जाएगी आपकी लेंथ की लंबाई। सॉरी गलती हो गई, माफ करना। ये आपकी क्योंकि 180 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री हम लोग क्षेत्रफल को याद करके रख दिया वैल्यू को, है ना। ये यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 11, हो जाएगा 11 कितना 29 27 18, ठीक है। और 11 33 प्लस हो जाएगी 20, हो जाएगी कितना 3 3 2 5, ये हो जाएगा फिर 53 मीटर हो जाएगी। दीर्घ वृत्तखंड की परिमाप हो जाएगी 53 मीटर, और लघु वृत्तखंड की परिमाप हो जाएगी 31 मीटर। यही आपकी राइट आंसर कहलाएगी। अगर किसी प्रकार की क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए, प्लीज आप लोग कमेंट अवश्य करें, सर हमको नहीं आ रहा है या आ रहा है फिर भी आप कमेंट करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम छोटे वीडियो हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। प्लीज मेरे दोस्त एक बार सब्सक्राइब और लाइक अवश्य ही करें, इसे ना भूलें। थैंक यू।